रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विराट और पाखी 2 साल से रिलेशनशिप में थे। ऐसे ही एक शाम दोनों एक क्लब में डांस करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तभी उसके 2 दोस्त विहान और तृप्ति वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे पाखी तू यहाँ विराट के साथ? हाँ, इसका मतलब तुम दोनों के प्यार की पतंग अब भी उड़ रही है। हाँ, तुम्हें कॉलेज टाइम से नहीं पता क्या? We are in relationship। हमें पता है, ये तृप्ति की बच्ची तुम्हारी टांग खींच रही है फालतू में। आई नो, इसकी पुरानी आदत है। एनीवे, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्यों, तुम दोनों की तरह हम दोनों एंजॉय करने नहीं आ सकते? क्यों आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते। एक मिनट, क्या बोला तूने? फिर से कहियो। मैंने बोला ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। बेटे, लास्ट टाइम का तेरा चैलेंज रहता है। तूने बोला मम्मी का कॉल आया है इसलिए मैंने तुझे जाने दिया। चल बेटा, पहले का चैलेंज करके आ। अरे विराट, तुझे याद है जब कॉलेज का लास्ट डे था और हम यही गेम खेल रहे थे, तो ये यही बहाना मार के चली गई थी। इसने हमारे से कितने मुश्किल टास्क कराए थे और जब इसकी बारी आई तो भाग गई। अरे हाँ, इस पाखी ने मेरे को भी नहीं छोड़ा। पता है, एक टकले अंकल के सर पर थप्पड़ लगवाया था इसने मुझसे। हाँ, तो तुम सबके कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अब तेरी बारी। उस चैलेंज को आज पूरा कर दे। दिमाग खराब है क्या? 6 महीने पहले की बात है वो। अब क्यों करूँ मैं तुम्हारा चैलेंज? नहीं यार, करवाना तो पड़ेगा। हाँ यार, करना तो पड़ेगा। हद है, मेरी भी मर्जी है। रात गई बात गई, मैं नहीं करने वाली कोई चैलेंज वाले। देखा कितनी पर्टीखोर और चालाक निकली है पाखी की बच्ची। इसका रात गई बात गई का डायलॉग अभी तक चल रहा है। अच्छा ठीक है, जाने दो, रात गई बात गई। अच्छा बेटा, अब तू भी उसी की भाषा बोल रहा है। अरे यार, मेरे कहने का मतलब ये था, आओ ना एंजॉय करते हैं। विराट की बात सुनकर सब डांस करने लगते हैं और एक साथ शॉर्ट स्पीकर चटकारे मारते हैं। खूब मस्ती करने के बाद तो कभी आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे की नोज पर लगाते हैं। फुल नाइट फुल एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं और थिएटर में अंधेरा होता है। तभी दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और उसी समय विराट प्यार से पाखी के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, जान सुनो ना। हाँ बोलो। वो तुमने कल रात को मैसेज में कुछ बोला था, याद करो। क्या बोला विराट? मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे याद करने की कोशिश करो। अरे विराट, मुझे याद नहीं आ रहा। या तो तुम मुझे याद दिला दो या फिर मुझे मूवी देखने दो। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। वो रात को तुमने मुझे चैट पर बोला था कि आज किस करोगी। देखो, अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत दो, कर दो। ओहो विराट, वो तो बस ऐसे ही मैंने रोमांटिक होकर बोल दिया था। रात गई बात गई भूल जाओ। वैसे भी आई एम नॉट इन रोमांटिक मूड नाउ। पर बेबी। विराट नो, ये किसी विसी वाली बातें नहीं। देखो, रिमेम्बर ना, रात हो गई है बहुत। कैसी गर्लफ्रेंड है, हर चीज इसकी रात गई बात गई पर खत्म हो जाती है। मेरी शुरू नहीं होती और इसकी रात गई बात गई पहले हो जाती है। चल बेटा, मूवी से काम चला। दोनों मूवी देखकर बाहर आते हैं। पाखी का कुछ खाने का मन होता है। तभी वो बोलती है, विराट बहुत भूख लग रही है, चलो ना अपने मोमोज वाले के स्टॉल पर चलते हैं। मुझे उसके मोमो खाने का मन कर रहा है। ओके चलो। दोनों अपने फेवरेट मोमो स्टॉल पर जाते हैं, जिसके बाद वो मोमो वाला बोलता है, अरे वाह मैडम, बड़े दिनों बाद आई आप। भैया रात गई बात गई, बाद में ले लेना आप पैसे, पहले खिला दीजिए। बताइए कौन से मोमोज खाएंगे आप? अफगानी मोमो, तंदूरी मोमो, क्रीमी मोमो? ओहो हो भैया। अच्छा ये नहीं, ग्रेवी, स्टीम, फ्राई, अपना मैगी मोमो, बटर चिकन मोमो। ऐसा करो मैडम, आप कुरकुरे मोमो खा लो। ओहो हो भैया। अच्छा तो राजस्थानी मोमो, सोया मोमो, पनीर मोमो। मोमो वाले भैया मुझे मोमो खिला दो। ओहो हो भैया, ओहो हो। अच्छा, आपको ओहो वाले मोमो खाने हैं? नहीं भैया। तो फिर आप ही बता दीजिए। भैया इसे वो वाले मोमोज दे दो जो 10 के 5 आते हैं। हाँ वही। पाखी रॉक्ड और मोमो वाला शॉक। पाखी की मोमो की कैटेगरी सुनकर मोमो वाला अपना सर पकड़ लेता है और फिर उसे 10 के 5 मोमोज पकड़ा देता है। मोमो खाने के बाद पाखी बोलती है, थैंक यू भैया, मोमोज बहुत अच्छे थे। चलो विराट, अब चलते हैं। पाखी उसका हाथ पकड़कर ले जाती है और विराट जल्दी से उसे पहले और अब के पैसे दे देता है। वक्त बीतता जाता है। पाखी और विराट की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन पाखी अपनी सास महेश्वरी के लिए
पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाती है और उसे खिलाते हुए कहती है, माँ जी खाकर बताइए ना कैसा बना है। खुशबू से तो लग रहा है कि अच्छा बना है बहुत। अरे वाह बहू, तू तो बहुत ही अच्छा बना लेती है। इतने दिन बाद मुझे अपनी मनपसंद चीज खाने को मिली है। बहुत बढ़िया, ये ले तेरा शगुन। थैंक यू माँ जी। अच्छा बहू, कल रात को क्या क्या बातें की तूने मेरे बेटे से? माँ जी आप भी ना, छोड़िए, रात गई बात गई। अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं, तुम बच्चों की आपस की बात है। माँ जी मैं भी आई। पाखी ये बोलकर अपने कमरे में जाती है, तभी जोर से चीखती है। ये देखकर विराट बोलता है, पता है ठंड लग गई है रात से। मैंने बोला भी था तुम्हें कि तुम स्टीम ले लो, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है। ओहो विराट, क्या तुम भी रात की बात को पकड़ कर बैठे हो? अरे रात गई बात गई, भूल जाओ, चाय पियो। तुम्हें पता है ना मैं बिना कॉफी के नहीं रहता, फिर भी। हाँ पर फिर भी चाय पी लो। नहीं, मैं कॉफी ही पीऊंगा, चाहे कैफे में जाकर क्यों ना पीनी पड़े। ठीक है। विराट नाराज होकर चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो पाखी उसके लिए रोमांटिक होकर कॉफी बनाकर रखती है और दोनों एक साथ कॉफी को चीयर्स करके पीने लगते हैं। वक्त बीतता है। एक दिन महेश्वरी का फिर से अपनी बहू के हाथ का हलवा खाने का मन होता है, तो वो उसे बोलती है, अरे बहू, तूने जो अपनी पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाया था, वो बना देगी कल? अब तो रात हो गई है, खाना खा लिया, लेकिन तू कल बना देगी ना? हाँ हाँ माँ जी मैं बना दूंगी। ठीक है बहू। अरे वाह, कल तो मजा आ जाएगा, अपना हलवा खाऊंगी मूंग दाल का। अगले दिन खाने के समय महेश्वरी बोलती है, अरे बहू, कल तूने मुझे बोला था तो मूंग दाल का हलवा बनाया कि नहीं? माँ जी आपने कब बोला मुझे नहीं पता। अरे बहू बोला था ना, जब तू फोन चला रही थी, तूने हाँ भी किया था, अब बनाना। ओहो माँ जी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रात गई बात गई, इतना सारा खाना बनाया है मैंने माँ जी, आप ये खा लीजिए, वो मैं आपको फिर कभी बना कर खिला दूंगी। आप ये खाइए, कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाए हैं मैंने। पाखी की ये बात सुनकर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत बेसब्री से अपने हलवे का इंतजार भी तो कर रही थी, लेकिन पाखी ने सब बिगाड़ दिया। पाखी का एक ही डायलॉग सुन सुनकर माँ बेटी दोनों परेशान हो गए थे। तभी दोनों अपने तरीके से उसे हैंडल करने की सोचते हैं। रात को पाखी विराट से बोलती है, विराट मुझे आईफोन चाहिए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुमने कहा था कि दिला दूंगा, तो इस मंथ मुझे दिला दोगे ना? बोला तो था, दिला भी देता, लेकिन तुमने मुझे कितना सताया है। एक बार तुम पर भी तुम्हारी ट्रिक आजमाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था, नहीं तो मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे तुमने बोला तो था पिछले मंथ, याद करो। हाँ तो क्या हो गया, कितनी पुरानी बात है। बाकी रात गई बात गई, चलो सो जाओ, फिर कभी देखेंगे। अरे ऐसे कैसे, रात तो अभी है, दिला दो ना। रात गई बात गई पाखी, गुड नाइट। विराट पाखी को फोरहेड पर किस करके सो जाता है और पाखी का मुंह बन जाता है। अगले दिन पाखी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी मुझे वो आपका मोती वाला हार चाहिए। मैंने आपको परसों बोला था ना कि मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो दे दीजिए। ले बहू, तूने मुझे बहुत बोला है ना, रात गई बात गई, अब तू भी सुन। अरे बहू, वो मोती वाला जो उस दिन पहना था? हाँ माँ जी वही, सफेद मोती वाला। ओहो बहू, वो तो मैंने कल पड़ोसन को दिया था, घूमने गई है वो 4 दिन के लिए, वापस लौटेगी तो दे देगी। पर माँ जी आपने तो कहा था कि आप मुझे दे देंगी और मैंने तो पहले ही बता दिया था, फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बहू हो जाती है इस उम्र में ऐसी गलतियाँ, अब दे दिया तो दे दिया, रात गई बात गई, तू किसी और हार से काम चला ले। ठीक है माँ जी। महेश्वरी और विराट दोनों उसके साथ कुछ दिन तक ऐसे ही करते हैं, जिससे परेशान होकर पाखी बोलती है, भला क्या बात हो गई, आप दोनों मुझे बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रात गई बात गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों, तुम भी तो ऐसे ही करती हो, याद करो सब। माँ को भी तुम ऐसे ही बोलती हो, अब बात खुद पर आई तो पता चला ना। सॉरी विराट जी और माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर बार रात गई बात गई बोलकर बातों को टालती रहती थी, लेकिन आज जब आप सबने मेरे साथ ऐसे किया तो मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं अभी अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। तो ठीक है बहू, अब सही है, अंत भला तो सब भला।
पर्टू एक दिल की साफ और हंसमुख मिजाज की लड़की थी जो किसी के साथ कभी भी बड़ी जल्दी घुल मिल जाया करती थी। पर उसकी एक पुरानी आदत थी, वो ये कि वो हमेशा अपना अंगूठा चूसती रहती थी। वो जब भी कुछ इंटरेस्टिंग देखती या फिर खाली बैठी होती या बच्चों के साथ होती तो वो अपना अंगूठा चूसने लगती थी। ऐसे ही एक रोज वो कॉलेज से घर जा रही होती है और वहीं विक्रम नाम का एक लड़का बहुत ही हैंडसम सा अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पर्टू पर पड़ती है और वो अपनी बाइक रोककर उसे देखता ही रह जाता है। तभी पर्टू उसे खुद को ऐसे देखते हुए देख लेती है और उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाकर बोलती है, हेलो मिस्टर, ये क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? आज से पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? या फिर मेरे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? तुम जैसी लड़की पहली बार देख रहा हूँ। वैसे मिस, तुम्हारा नाम क्या है? ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर लाइन मारोगे और मैं पट जाऊंगी और मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरा नाम पाटू है? उफ प्रतिभा, उप्स, ये मैंने क्या किया? इतना बोलकर पर्टू जल्दी जल्दी चलने लगती है और विक्रम अपनी बाइक खड़ी करके उससे कहता है, वैसे मेरा नाम विक्रम है, सुना तो होगा मेरे बारे में? नहीं सुना। अरे यार, तुमने तो मेरी मुंह पर बेइज्जती कर दी। खैर, पर तुम ये अंगूठा क्यों चूस रही हो? मैं कहाँ अंगूठा चूस रही हूँ? कब देखा तुमने? वो तो बस जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ या डर जाती हूँ कभी कभी तो अंगूठा चूसने लगती हूँ। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों खूब मिलकर हंसने लगते हैं। विक्रम को पर्टू का भोलापन पहली ही नजर में उसके दिल में उतर जाता है। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी बदल लेते हैं और इस तरह दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलना भी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पर्टू भी विक्रम से प्यार करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक पार्क में मिलने का प्लान करते हैं और यहाँ पर्टू अच्छे से तैयार होकर आती है और विक्रम को जोर से हक कर लेती है। तभी विक्रम उसे कहता है, अब तो तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो और मुझे तुम्हारी अंगूठे चूसने की आदत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोलो, मैं कब तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ? अरे कभी भी आ जाओ जब तुम्हारा दिल करे। वैसे भी मेरी मम्मी को तो तुम ही मनाओगे ना। ठीक है मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। बिल्कुल जान, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई क्यूटी पाई। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं जहाँ विक्रम अपनी माँ कुसुम से वीडियो कॉल पर पर्टू के बारे में बात करता है और उसकी माँ उनके रिश्ते के लिए मान जाती है और कहती है, अभी तो मैं इंडिया से बाहर हूँ काम के सिलसिले में, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ है। तुम दोनों शादी कर लो और हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना और जैसे ही बहू को घर लेकर आओगे ना, उसके बाद मुझसे वीडियो कॉल पे जरूर करवा देना। लव यू मॉम, और जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाना क्योंकि बहुत जल्द मैं आपकी बहू को लाने वाला हूँ। विक्रम अपनी माँ से बात करने के बाद अगले दिन जल्दी से पर्टू के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और पर्टू की माँ से बात करता है, पर सीमा बिना कुछ बोले ही हाँ कर देती है और साथ ही विक्रम का बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार भी करती है। ये सब देखकर विक्रम को कुछ समझ ही नहीं आता और वो पर्टू से कहता है, अरे तुमने तो बोला था कि आंटी को मनाना है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया है ना? हाँ। अरे मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने तो उनको पहले ही सब कुछ बता दिया था। मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रही थी। तो मेरी टांग खींची जा रही थी? हाँ। अरे गुदगुदी मत करो। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और कुछ ही समय के बाद उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद वो दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और एक दिन कुसुम का फोन आता है और वो पर्टू से बात करवाने के लिए बोलती है। पर्टू और कुसुम काफी देर तक अच्छे से एक दूसरे से बातें करती हैं और कुसुम उन दोनों से कहती है, बहू, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रही हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार मेरा स्वागत घर में मेरी बहू करेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं
और कुसुम वापस इंडिया आ जाती है, जहाँ पाटू सब कुछ कुसुम की पसंद का ही बनाती है। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद मूवी देखने लगते हैं। उसी बीच पाटू मूवी देखते देखते अपना अंगूठा चूसने लगती है और ये देखकर कुसुम उससे बोलती है, अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, पर तुम छोटे बच्चों की तरह ये अंगूठा चूस रही हो। मैं जब से आई हूँ पता नहीं कितनी बार मैंने तुम्हें ऐसे देख लिया अपना अंगूठा चूसते हुए। पहले मुझे लगा कि शायद कहीं चोट लग गई होगी, लेकिन अब पता चला कि तुम तो बच्चों की तरह अपना अंगूठा चूसती रहती हो। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी इस आदत को छोड़ने की, पर प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी अपने अंगूठा चूसने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। हम बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और अगर तुम उन लोगों के सामने अपना ऐसा अंगूठा चूसती फिरोगी तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी, पता भी है तुम्हें कुछ? अरे तुम्हारे इस आदत की वजह से हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, समझी? नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिसकी वजह से आप पर या इनकी इज्जत पर कोई बात आए। प्लीज आई एम सॉरी माँ जी। पता नहीं मेरे बेटे को भी तो जैसी पागल में क्या पसंद आ गया जो शादी कर ली। मुझे पहले ही पता होता ना कि तू अंगूठा चूसती है लॉलीपॉप की तरह, तो मैं तेरी शादी कभी नहीं होने देती। अपनी सास की बातें सुनकर पाटू रोने लगती है और पूरी तरह से अपनी इस आदत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी ये आदत खत्म होने की बजाय कम भी नहीं होती। और एक दिन फिर से कुसुम उसे ऐसे देख लेती है और उसे इस बात पर बहुत बुरा भला सुनाती है। तो वहीं पाटू भी अंगूठा चूसते चूसते अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर रोने लगती है, पर उसे विक्रम ऐसे रोता हुआ देख लेता है और बोलता है, क्या हुआ पलटू, मेरे होते हुए मेरी जान की आंखों में आंसू? मेरी अंगूठा चूसने की आदत क्यों नहीं जाती है? मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पलटू को शांत करवाकर विक्रम बाहर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, मॉम, मैंने पलटू को ऐसे ही अपनाया है और वो एनी टाइम अंगूठा नहीं चूसती। जब वो इमोशनली हैप्पी होती है तभी अंगूठा चूसती है। और पलटू मेरी वाइफ है। जब मुझे इसकी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलेगा। आपको पलटू को अपनाना है तो ऐसे ही अपनाओ, और नहीं अपना सकती तो रहने दीजिए। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही खुश हूँ। पर बेटा, इसकी आदत तो देख, बिल्कुल बच्चों की तरह करती है, और फिर लोग क्या कहेंगे इसे ऐसे देखकर? लोगों की आप ही सुनो मॉम, मुझे सुनने की जरूरत नहीं। अपनी बहू के लिए अपने बेटे का ऐसा जुनून और प्यार देखकर कुसुम के भी घुटने टिक जाते हैं। कुसुम अपनी बहू को उसकी कमी के साथ ही अपना लेती है और पाटू भी अपनी सास से अपने अंगूठा छोड़ने की आदत की प्रॉमिस करती है, और देखते ही देखते उसकी कोशिश रंग लाती है और पाटू अब अंगूठा चूसना हमेशा के लिए बंद कर देती है। ये सब देखकर कुसुम को ही नहीं बल्कि विक्रम को भी बहुत अच्छा लगता है और वो लोग एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पाटू यानी कि अंगूठा चूसने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।